हमारे इमाम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुकम्मल नमाज बल्कि मुकम्मल फिक़ह को मुरत्तब फरमाया। एक साहब तशरीफ लाए, कहने लगे कि हजरत ने फरमाया है सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखो। तो मैंने कहा भी देखो, मैं तो सीधी बस साफ बात कहता हूं कि मैंने हजरत पाक को नमाज पढ़ते नहीं देखा। तूने देखा है? कहता देखा तो मैंने भी नहीं। फिर मैंने कहा इस पर अमल कैसे होगा? कि जी इस पर अमल कैसे होगा, फिर आप नहीं करते? मैंने कहा हम तो तरीका बताते हैं कि कैसे अमल होगा। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी। हम कहते अल्लाह के नबी पाक को नमाजें पढ़ते सहाबा ने देखा है, और सहाबा को नमाजें पढ़ते हमारे इमाम ने देखा है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और उसी नमाज को किताबों में जमा करा दिया। इसलिए हमारी नमाज जो है वो तो यकीन हुई है जो इसी तरीके पर है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मुझे कहने लगा कि ये फिक़ह की किताबें तो बाद में लिखकर इमाम अबू हनीफा के जिम्मे लगा दी गई हैं। एक किताब उसके पास थी कि कदूरी 200 साल बाद लिखी गई, हिदाया 300 साल बाद लिखी गई, फलां किताब इतने 100 साल बाद लिखी गई। ये देखो कितनी तहकीक के साथ मौलवी साहब ने लिखा है कि ये किताबें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने देखी भी नहीं। मैंने कहा आप भी कुछ पढ़े हुए हैं या नहीं? जी मैं पढ़ा हुआ हूं। मैंने कहा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के शागिर्दों में काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मोहम्मद का नाम सुना कभी? कि जी वो उनके शागिर्द थे। मैंने कहा जो किताबें उन्होंने लिखी थी वो यहां क्यों दर्ज नहीं की इस फरिश्त में? आकर जो किताबें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की हैं, वो किताबें इमाम अबू हनीफा के पास जो बैठकर लिखी हैं, वो इस फरिश्त में जो असल माखज़ और असल किताबें हैं वो क्यों नहीं इसमें आई? अब वो सोचने लगा कि ये तो वाकई किसी ने ज्यादती की है कि वो किताबें क्यों नहीं लिखी। कि वो मौलवी साहब ने कहा है कि ये अजमियों की साजिश थी। मैंने कहा ना काजी अबू यूसुफ अजमी थे, ना इमाम मोहम्मद बिन हसन शहबानी अजमी थे, इसलिए ये अजमियों की साजिश नहीं है। कहने लगे जी वो इसलिए नहीं लिखी कि उनमें हदीसें ज़ईफ थी। मैंने कहा ज़ईफ होने का क्या मतलब? पहले तो कहा करते हैं कि हदीस है नहीं, अगर हम पेश करें फिर कहते हैं ज़ईफ है। मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ताबी है ना, आप जो हदीस लेंगे वो बड़े ताबी या सहाबी से लेंगे? तो सहाबा तो सारे आदिल है ना, और बड़े बड़े ताबीन भी सारे आदिल हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को ज्यादा संदेह इकट्ठा करने का शौक नहीं था कि जरूर 100 आदमियों से सुननी है जाकर रवायत, फिर बैठना है कि इनमें इतने झूठे हैं, इतनों का हाफजा खराब है, इतनों की ये बात है। वो इतने फुकाहा से लेते थे, बड़े उलमा से, कि जिनसे एक यकीन हो जाता था। तो मैंने कहा अजीब बात है कि ख्याल कुरून के इमाम को जो हदीस मिली वो तो ज़ईफ मिली। जिस जमाने को अल्लाह के नबी ने ख्याल कुरून फरमाया है, और ख्याल कुरून के बाद जो किताबें लिखी गई वो ज्यादा सही हो गई। तो इसका मतलब है कि ख्याल कुरून तो ख्याल कुरून न रहा कि वहां सही हदीसें किसी को मिली नहीं, इतने बड़े इमाम को। मैंने कहा ये तो इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे तो मुनकिर हदीस को फायदा होगा। एक मुझे कहने लगा जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तो 3 हदीसें आती थी। मैंने कहा फिर तो मुनकिर हदीस सच्चे हैं कि पता नहीं ये बाद में कितनी हदीसें कहां से आ गई हैं, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दोनों जमाने पाए हैं, उमवी दौर भी अब्बासी दौर भी। उमवी दौर की भी पूरी कोशिश रही है हुकूमत की कि इमाम अबू हनीफा को वजीर कानून बना दिया जाए, काज़िल क़ज़ा बना दिया जाए। अब्बासी हुकूमत का भी पूरा यही कोशिश कर रही कि इसको काज़िल क़ज़ा बना लिया जाए। तो हुकूमत जो है वो काज़िल क़ज़ा किसको बनाती है? जिसको सबसे थोड़ा इल्म हो, या उसको तलाश करती है जो बड़ा आलिम हो। अगर किसी और को 4 हदीसें आती होती तो हुकूमत उसके पीछा करती कि भाई आप काज़िल क़ज़ा और वजीर कानून बने। अबू हनीफा को तो 3 आती हैं, आपको 4 आती हैं। लेकिन दोनों हुकूमतें इस पर बज़िद रही कि इमाम साहब ये ओहदा कबूल फरमाएं, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये ओहदा कबूल नहीं फरमाया।
تو جلدی سے کہنے لگا مطلب تو بس اور اعتراض ہوتا ہے نا کہ پھر ابو یوسف نے کیوں قبول کر لیا جب ان کے استاد نے قبول نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ان کے استاد تو قانون کی تدوین کر رہے تھے نا، اگر وہ قبول کر لیتے تدوین رہ جاتی۔ اب چونکہ اس وقت استاد تدوین کر گئے، اب قانون کو چلانا ضروری تھا تو شاگرد نے قبول کر لیا تاکہ اس قانون کو نافذ بھی کر لیا جائے اور چلا کر تجربہ بھی کر لیا جائے۔ تو اس میں استاد کی مخالفت نہیں ہوئی۔ وہ وقت تھا جب وہ اس کو مدون کر رہے تھے، اگر کسی اور طرف مصروف ہو جاتے تو قانون کی تدوین ہی رہ جاتی۔ اور شاگرد نے اب دیکھا کہ قانون مدون ہو گیا ہے اور باوجود حکومت کی مخالفت کے، حکومت نہیں چاہتی کہ کوئی بڑا آدمی زیادہ اونچا ہو جائے، لیکن باوجود حکومت کی مخالفت کے ہر مسجد میں فقہ حنفی پر عمل ہو رہا ہے، ہر عدالت میں قاضی فقہ حنفی پر عمل کر رہا ہے، ہر مدرسے میں فقہ حنفی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب حکومت کو پھر جھکنا پڑا کہ جب فقہ حنفی ہر عدالت میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر گھر میں اپنی جگہ بنا چکی ہے تو اس کی سرپرستی کے لیے امام ابو حنیفہ کے شاگرد کو ہی قاضی قضا بنایا جائے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھر یہ عہدہ عطا فرمایا گیا۔ اب سب سے بڑی چیز ہے